महकमा कबायली उमूर जम्मू कश्मीर ने दर्जा फहरिस्त कबाइल से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को बुलंदी हासिल करने का एक मौका फराहम किया है। विंग्स टू फ्लाई नामी स्कॉलरशिप के तहत एसटी तबके के नौजवानों को कमर्शियल और ग्राउंड स्टाफ के तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आप एसटी तबके से हैं और 12वीं मैथ्स और फिजिक्स के साथ 60 से ज़ायद % नंबरात लिए हैं तो टेस्ट के लिए फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। महकमा कबायली उमूर जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी ने इस बारे में तमाम तर तफसीलात न्यूज़ 18 के साथ शेयर की है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका खैर मकदम है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाहिद इकबाल चौधरी, जो ट्राइबल अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं और मिशन यूथ के भी सीईओ हैं। शाहिद साहब, आपका खैर मकदम। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक विंग्स टू फ्लाई, आप ये जो ट्राइबल बच्चे हैं इनको परवाज के लिए देना चाहती हैं, ये स्कीम क्या है? एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास आज ये है कि जो एविएशन सेक्टर है उसमें लगभग 85% से ज़्यादा पायलट्स की शॉर्टेज है। हमारे पास जो पायलट्स हैं, या तो वो मैक्सिमम पायलट्स बाहर की कंट्री से यहाँ पे आते हैं, या उनके फ्लाइंग आवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं प्रिस्क्राइब्ड से। तो एक पायलट्स की शॉर्टेज अभी से लेके आने वाले 10 साल तक बहुत रहेगी, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री जो है वो पूरी एक्सपेंड हो रही है। और एविएशन सेक्टर को एक प्रमोट करने की भी जरूरत है कि जैसे आप मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में आप प्राइवेट डिग्रीज करते हैं, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है बाहर, उसी के इक्विवेलेंट अगर आप एविएशन में करें तो आपको एक श्योर एक जॉब मिलेगा वहां पे, और जिसमें इनकम भी एज कंपेयर टू अदर प्रोफेशंस काफ़ी अच्छी है और वर्किंग आवर्स भी काफ़ी कम है। तो ट्राइबल डिपार्टमेंट का एक इनिशिएटिव था, ऑनरेबल एलजी साहब की सदारत में एक डिसीजन लिया गया कि एक जो ट्राइबल सब प्लान है उसके तहत कुछ बच्चों को स्पॉन्सर किया जाए। 10 से 20 बच्चों का एक बैच शुरुआत की जाए। 3 साल का ये कोर्स होता है जिसमें लगभग 35 लाख के करीब खर्चा रहता है। अमूमन 10 लाख तक साल का खर्चा एविएशन एकेडमी में होता है। तो हमारी जो स्कीम अप्रूव हुई कुछ महीने पहले, उसमें हमने ये रखा है कि जो एलिजिबल बच्चे हैं वो हमारे पास अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद डीजीसीए अप्रूव्ड एकेडमीज जहाँ पे हैं वो वहाँ पे एनरोल करेंगे, क्योंकि उनका एक बड़ा स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग का सिस्टम होता है। आपके 60-70% जो मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 12th के स्टैंडर्ड के हिसाब से, सारी वो उसमें जो गाइडलाइन डीजीसीए की उसके हिसाब से अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके बाद एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, तो आपको वहाँ पे एडमिशन मिलती है। तो जो बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है वहाँ पे एडमिशन के लिए, उसको ये हमारी स्कॉलरशिप जिसमें 10 लाख पर एनम हम प्रोवाइड करते हैं, उसके बियॉन्ड लगभग 1 लाख रुपए हम प्रोवाइड करते हैं अदर फैसिलिटीज के लिए, स्टेशनरी बाकी चीजों को लेके। तो अभी जो हमने नोटिफिकेशन निकाली है, लगभग 2 महीने पहले हमने इस स्कीम को नोटिफाई किया था। काफी बच्चों ने, लगभग 500 से ज्यादा इसमें उन्होंने रजिस्टर किया। अब हमने एक लास्ट एक चांस और दिया है कि 30 अगस्त तक बच्चे एनरोल करें। जितने भी बच्चे हमारे पास एनरोल करेंगे, एक हमारे पास पैनल है पायलट्स का, जो अभी कमर्शियल पायलट्स हैं डिफरेंट एयरलाइंस में, वो इन बच्चों को आने वाले 1 से 2 महीने में ट्रेन करेंगे। इनको बताएंगे कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। फिर ये बच्चे एविएशन एकेडमी की नोटिफिकेशन के अगेंस्ट वहां पे अप्लाई करके स्क्रीनिंग में अपीयर होंगे। जो स्क्रीनिंग में क्वालिफाई होकर एडमिशन लेंगे तो उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। जिन बच्चों ने अभी अप्लाई नहीं किया हो, जिनको अभी पता नहीं हो, उनको कैसे अप्लाई करना है? देखिए, कुछ दिन पहले जब हमने इसको नोटिफाई किया और पब्लिश किया तो काफी सारी जगह से ये भी रिक्वायरमेंट थी कि टाइम कम है शायद 30 अगस्त तक, लेकिन हमने लगभग 2-3 महीने पहले से इसका हम नोटिफाई करते आ रहे हैं। इसमें रेडियो, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया के थ्रू हम पहुंच रहे हैं। अगर उसके बाद भी कोई बच्चा छूट जाता है तो डेफिनेटली जो स्क्रीनिंग है उसमें हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तो कैपेसिटी बिल्डिंग महीना 2 महीने इनका रहेगा, जिसमें इनके डिफरेंट वर्कशॉप्स होंगी कमर्शियल पायलट्स के साथ। वो बताएंगे एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, वो बताएंगे कि एकेडमीज की क्या रिक्वायरमेंट है, वहां पे कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, फिर फ्लाइंग के जो प्रैक्टिकल्स हैं उसके लिए अब्रॉड जब भेजते हैं उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उस दौरान भी बच्चों को हम कोशिश करेंगे इसमें इंडक्ट करने की, लेकिन क्योंकि एक फिक्स डेडलाइन में जो बच्चे आएंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी ताकि फर्स्ट बैच में उनको लिया जाए। एविएशन सेक्टर को हमने एज ए होल लिया है कि अगर आप कमर्शियल पायलट बनना चाहें, आप फ्लाइट स्टीवर्ड या एयर होस्टेस बनना चाहें, या आप ग्राउंड स्टाफ का मेंबर बनना चाहें, तो एविएशन सेक्टर में जितनी भी अपॉर्चुनिटी आप देखें कि इसमें 100% एम्प्लॉयबिलिटी है। अगर आप 50 बच्चों को कमर्शियल पायलट का, ग्राउंड स्टाफ का या कैबिन क्रू की ट्रेनिंग करवाएंगे तो श्योर शॉट 100% उसमें से उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और आज आप देखें कि पायलट्स की जो सैलरी है वो बहुत हाई उनको सैलरी आजकल मिलती है। जो कैबिन क्रू है या ग्राउंड स्टाफ है, कंपैरेटिवली बाकी आप जो डोमेन से या इंडस्ट्री में आप देखें उससे काफी ज्यादा उसके कंपैरिजन में सैलरी उनकी पैकेजेस हैं। तो डेफिनेटली एक तो 100% एम्प्लॉयबिलिटी है इसमें, और हमने कोशिश की है कि एविएशन का हर एक सेक्टर को हम टच करें। तो इसलिए ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज में इसको अप्लाई ऑनलाइन करना है, सबको ऑनलाइन अप्लाई है, और 30 अगस्त तक डेडलाइन है। जो भी बच्चे ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजते हैं तो फिर उनकी हम उसके बाद एलिजिबिलिटी चेक करके
तो जो हमारे मेंटर पायलट्स हैं उनको हम दावत देंगे, और वो अच्छी बात यह है कि इस कोर्स को सपोर्ट करने के लिए वॉलंटरी आ रहे हैं। अच्छा। वो हमसे कोई भी फी नहीं चार्ज कर रहे हैं। हमारे पास अराउंड 10 पायलट्स का एक ग्रुप है जिन्होंने वॉलंटरी किया है, जिसमें 6 मेल कैप्टन हैं और 4 लेडी पायलट्स हैं। तो काफ़ी उत्साह उन लोगों में भी है बच्चों को प्रमोट करने का और एविएशन सेक्टर में लाने का। और मुझे लगता है जिस किस्म का रिस्पांस है बच्चों का, गवर्नमेंट की सपोर्ट है और एविएशन इंडस्ट्री से एक वेलकम इस इनिशिएटिव को किया जा रहा है, मुझे लगता है एक पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव ये रहेगा। और जम्मू कश्मीर में जो यूथ का स्किल सेट है, जो पोटेंशियल है यहाँ पे, मुझे लगता है कि उसको एविएशन सेक्टर की तरफ ले जाने के लिए एक बहुत बड़ी पहल रहेगी। एक चीज अक्सर जो शिकायत रहती है कि एक जो ट्राइबल्स में एक क्लास आ जाता है कि वहाँ किसी बच्चे ने ग्रुप लिया तो फिर वो पूरी फैमिली एक तरह की इनमें से भी एक एलीट आ जाती है। हालांकि ज्यादातर जो आपने सर्वे की उस पर भी बात करेंगे, एक वो एलीट जो है उसी में से फिर बच्चे आगे निकल जाते हैं। कुछ ऐसा किया जा रहा है कि जो नीचे बच्चे हैं, अच्छे मार्क्स जिनके हैं, उनको आगे लाने की जरूरत जो है। देखिए हमारे मल्टीपल इनिशिएटिव्स हैं। पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो जब हमने नोटिफिकेशन निकाली तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आप सिर्फ ट्राइबल लोगों के लिए क्यों कर रहे हैं, बाकी वालों का नहीं। बट क्योंकि ट्राइबल डिपार्टमेंट है और एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ कर रहा है, आपको करना है। आप ला रहे हैं कि जो ट्राइबल बच्चे, जैसे जब आपको प्लेन फ्लाई करना है, जब एयरक्राफ्ट आपको उड़ाना है, तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये कैपेबिलिटीज आपकी होनी चाहिए सर्टिफिकेशन के लिए, तो उसको कैंडिडेट मीट आउट करता है। जहां तक ओवरऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कंसर्न है ट्राइबल का, मुझे लगता है कि अगर मैं इसको डिनाई करूंगा तो मेरे पार्ट पे ये गलत होगा। जो आपने जिक्र किया कि एक पर्टिकुलर सेट अगर बेनिफिट ले जाता है, कुछ लोग छूट जाते हैं, इसके लिए हमने पिछले साल एक कंप्लीट सर्वे भी किया। जो लोग माइग्रेट करते हैं, मुझे लगता है कि सबसे डिसएडवांटेज ग्रुप अमंग द ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो है जो लोग माइग्रेट करते हैं। लगभग 6.25 लाख पॉपुलेशन हर साल माइग्रेट करती है। और उसके लिए हम देखें कि विदाउट एनी स्लोगन और एनीथिंग हमने एक बड़े प्रोफेशनल पॉलिसी के थ्रू हमने उसमें मूव किया। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि जब हमने सर्वे किया, 6.25 लाख पॉपुलेशन हमने इसमें पाई, एक पैरामीटर था कि कितने लोगों को हेल्थ की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो 93% लोगों का रिस्पांस था कि उनको हेल्थ की फैसिलिटी कोई अवेलेबल नहीं है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ माइग्रेशन। एक साल के अंदर हमने 41 एम्बुलेंसेज लाई, 30 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स इस महीने हमारे पास पहुंच रहे हैं, जो अगले महीने से ऑन रोड्स होंगे, इन रूट्स पे जहां पे ये लोग माइग्रेट करते हैं, या ढोक के नियरेस्ट जो रोड का जो एंड है जहां पे अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आज तक इनको ट्राइबल आशा की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी कि हर 250 पॉपुलेशन के ऊपर एक ट्राइबल आशा लगाई जाए, उसी पॉपुलेशन में से जो माइग्रेट करते हैं, जो बेसिक हेल्थ केयर वहां पे वुमेन को, चिल्ड्रन को, लोगों को एक्सटेंड कर सके। तो ये 3 चीजें हमने इसके बेसिस पे की। मुझे लगता है कि इस किस्म के बहुत सारे और इनिशिएटिव हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री में, शीप हस्बेंड्री में, एजुकेशन में, ट्रांजिट सपोर्ट में जो हम ले रहे हैं, काफी लंबा एक गैप है, बहुत बड़ी एक डेप्रिवेशन है। मुझे लगता है कि इमीडिएटली तो ये रिजॉल्व नहीं होगा, बट जिस किस्म के इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं अभी और बड़ा प्रोएक्टिव इस पे काम चल रहा है हर एक सेक्टर में, तो डेफिनेटली ये भी दूर होगा। जैसे आपने हाल ही में देखा बच्चों का, अगर मैं बताऊं जो एजुकेशन सेक्टर में, लिटरेसी का बड़ा मसला है। तो लिटरेसी की अगर आप बात करते हैं तो जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, सरप्राइजिंगली उसमें लिटरेसी रेट हमें जो मिला दैट इज जस्ट 16.74%, विच इज लोएस्ट अमंग ऑल द कम्युनिटीज। मैं ये आपको बता रहा हूं कि जैसे हमने डिफरेंट कोर्सेज लाए कोचिंग के लिए, तो आपने देखा होगा कि हमने एक कोचिंग का ग्रुप नीट का रखा जो हमारे हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं, एक हमने रखा कि जो हमारे बच्चे टॉप करके आ रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटी के, फिर हमने एक रखा कि जो डिसएडवांटेज है कंप्लीटली, जो यहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो एक कोशिश है कि एक वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन विद इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी रखी जाए कि जो लोग एक अच्छी फैसिलिटी, जैसे मैं आईएएस से आता हूं तो शायद मेरे बच्चों को वो फैसिलिटी की जरूरत ना हो, कोई आईपीएस में है, कोई डॉक्टर है, उनके बच्चों को वो ना हो, तो वो मुझे लगता है कि करने की जरूरत है कि जो बच्चे डिप्राइव्ड हैं, देहातों में हैं, जो वो फैसिलिटीज नहीं अवेल कर सकते हैं, उनको वो करवाई जाए। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दी कि नीट की या सिविल सर्विसेज की कोचिंग में हम कर रहे हैं, तो इस किस्म का जो एक सेटअप हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं डिपार्टमेंट में इन गैप्स को ब्रिज करने के लिए। ये थे शाहिद इकबाल चौधरी जो हमें बता रहे थे कि एक मनसूबाबंद तरीके से आपकी बार इन पॉलिसियों पे अमल किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि एक ऐसे तरीके से काम चले कि जो दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग, खानाबदोश लोग हैं, जिन तक ये स्कीमें अभी तक पहुंची नहीं है, उन तक भी पहुंचे। शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। तो नाजरीन, कश्मीर न्यूज में फिलहाल